दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ये बता रहा है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है जो नीचे दी हुई है। अगर है तो उसका प्रेजेंट एजेस निकाल दीजिए। ठीक है, तो दो दोस्तों के एज का सम दिया हुआ है 20 ईयर्स और 4 साल पहले इन लोगों के एज का प्रोडक्ट जो है वो 48 है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा और फिर हमें बताना है कि इसके रियल रूट्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। अगर डी की वैल्यू जीरो से ज्यादा है या जीरो है तो ही निकल सकती है, अगर जीरो से कम हुआ नेगेटिव में आ गया तो नहीं निकलेगी। यही हमें इसमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझो कि दो दोस्तों के एज का सम क्या है, 20 है। तो लेट वन एज भी कितना होगा, मान लो x मान लिया। ठीक है, तो अदर दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा, दोनों के सम का एज कितना है 20 है। तो अगर एक का x है तो दूसरे का कितना होगा 20 होगा, 20 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब जैसे मान लो कि दो, जैसे मैं हूं मेरा एक दोस्त है, उन दोनों की एज जो है कुल मिला के 30 है, कुल मिला के 30 है और मेरी एज जो है इसमें दे दी हुई है 16। तो दूसरी एज की कैसे निकालोगे भाई, 30 में से 16 माइनस कर दोगे, निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, 10 में से गया 3 में से गया तो 24, उसकी एज निकल जाएगी। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहां पर लगाया गया, यही फॉर्मूला आपका यहां पर लगाया गया कि अगर एक दोस्त की अगर आपकी एज, दोनों की एज का सम अगर 20 है तो एक का अगर x माने हो तो दूसरा का क्या हो जाएगा 20 माइनस x होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में स्पेस की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है, 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले। तो ये प्रेजेंट एज में x है और दूसरे की 20 माइनस x है, तो 4 साल पहले क्या हो जाएगा, इसकी प्रेजेंट एज में से 4 माइनस होगा। ठीक है, और 20 माइनस एक्स में से भी 4 माइनस होगा। ठीक है, इसकी भी प्रेजेंट एज से माइनस होगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो x माइनस 4 ही रहेगा। ठीक है, ये x माइनस 4 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 20 में से 4 गया 16 और x रहेगा, ये हो जाएगा 16 माइनस x। और इन दोनों के प्रोडक्ट के एज का क्या दे रहा है 48 दे रहा है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे कैसे करोगे, सॉल्व करोगे, सिंपल सिंपल जैसे आप ब्रॉड मार्क से मल्टीप्लाई करके निकालते थे वैसे निकालोगे। x का 16x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 16x, फिर x का माइनस x से करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 4 इंटू 14 करोगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर माइनस 4 और माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 48 रहेगा, आपका क्या रहेगा ये 48 रहेगा। आप क्या करोगे, देखो आप क्या करोगे, आप ये आप करोगे, आप 16x और 14x को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये तो माइनस एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ोगे तो दोनों प्लस में तो ये जाएगा 20x, ये क्या बचा माइनस 48 बचा। ठीक है, क्या बचा, सॉरी ये 64 होगा, क्या होगा 64 होगा, ये होगा 64 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये होगा आपका 64। ठीक है, हाँ, ये होगा आपका 64, ये होगा आपका इक्वल टू 48, आपका हो गया ये इक्वल टू 48। ठीक है, आप क्या करोगे, इन सब को सब ना, इन सबको इधर साइड ले जाओ और इधर छोड़ दो, इधर जीरो हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 20x है प्लस में है तो ये माइनस 20x हो जाएगा, और अगर इधर प्लस ये माइनस 64 है तो इधर जाके प्लस 64 हो जाएगा, और ऑलरेडी आपका 48 इधर है, 48 इधर है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ठीक है, ये इधर जीरो ही रहेगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर रहेगा और ये रहेगा माइनस 20x, और ये इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 112। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो 112 हो गया। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में तो आ गया। ठीक है, अब हमें d की वैल्यू इसमें से निकालनी होगी, इसमें से d की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तब हम बता पाएंगे कि इसके रियल रूट्स निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन का। ठीक है, तो इससे मैं a b c की वैल्यू निकाल लूंगा। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है आपका 1। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 हो गई। x का कोफिशिएंट क्या है आपका, x का कोफिशिएंट क्या है माइनस 20। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म आपका क्या है 112। ठीक है, 112, तो इस तरह मैं d की वैल्यू निकाल लूंगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, d की वैल्यू निकाल दो, b का स्क्वायर कर दो, मतलब माइनस 20 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और 4ac माइनस 4 इंटू ए 1 है, c आपका क्या है 112 है, कितना है 112। ठीक है, तो अब देखो 20 का स्क्वायर सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये 400 हो जाएगा। ठीक है, अब 112 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जाए वो हो जाएगा आपका 448, क्या हो जाएगा 448। तो d की वैल्यू देखो ना आप क्या आ रही है, d की वैल्यू आपकी माइनस 48 में आ जा रही है। ठीक है, तो जब भी d की वैल्यू जीरो से अगर बड़ी है, जीरो से अगर बड़ी है तब तो टू डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। अगर d की वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाए तो टू इक्वल रूट्स होते हैं, और अगर d की वैल्यू जीरो से कम आ जाए, माइनस में चली जाए, तो उसके कोई रूट्स नहीं होते हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। इस तरीके का आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स नहीं निकाल सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा
नॉट पॉसिबल, ठीक है। और इन सब का जो कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का मैंने दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है, जाके देख लेना, ठीक है। अगर अच्छा समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।